हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ेंगे सिटी जनरेशन के बारे में। इस वीडियो में हम सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट जनरेशन यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, तो उसे आप जाइए और उसे पहले देखिए। इसके बाद सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं। सेकंड जनरेशन, it was translated rotated type and having 30 detector which make a narrow fan beam angle of 10 degree increasing in number of data per projection। ये जो सेकेंड जनरेशन था ये ट्रांसलेट रोटेटेड सिस्टम पे बेस्ड था। जो हमने फर्स्ट जनरेशन पढ़ा था वो भी ट्रांसलेटेड रोटेटेड सिस्टम पे बेस्ड था। हैविंग 30 डिटेक्टर्स, इस जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें हमने 1 या 2 डिटेक्टर्स यूज़ किए थे, बट इस जनरेशन में हमने 30 डिटेक्टर्स यूज़ किए विच मेक्स अ नैरो फैन बीम एंगल ऑफ 10 डिग्री। जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें हमने पेंसिल बीम शेप पढ़ा था कि हमने उसे पेंसिल बीम शेप था एंगल, बट इसमें नैरो फैन बीम एंगल है और फैन बीम का एंगल कितना है 10 डिग्री है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पर प्रोजेक्शन डाटा पर प्रोजेक्शन, तो जैसे ही फैन बीम एंगल बढ़ रहा है डिटेक्टर्स भी नंबर ऑफ इंक्रीज हुए हैं, तो हमारा जो डाटा है पर प्रोजेक्शन वो इंक्रीज होगा। एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, इन फर्स्ट जनरेशन ओनली 2 slices आर टेकन एट अ वन टाइम एंड इन सेकेंड जनरेशन मल्टीपल स्लाइस आर टेकन। फर्स्ट जनरेशन की बात करें, फर्स्ट जनरेशन में हमें एक टाइम पे 2 ही स्लाइस मिल रही थी, बट सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, हमें मल्टीपल स्लाइस मिलेगी एक टाइम पे। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस, शॉर्टेस्ट स्कैन टाइम 10 से 90 सेकेंड में हमारा जो स्कैन है वन स्लाइस हमें मिल जाएगा। हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो उसमें हमें क्या है, एक स्लाइस जो है 5 या 6 मिनट में मिल रही थी, तो ऐसे हमें कम से कम अगर 5 स्लाइस की ज़रूरत, अगर 5 स्लाइस एक्वायर्ड करने हैं तो उसमें 25 से 30 मिनट लग रहे थे, बट इसमें 10 से 90 सेकेंड है, तो इसमें स्कैन टाइम जो है रिड्यूस हो गया। गैंट्री रोटेट एट 30 डिग्री ईच ओनली 6 टाइम्स रादर दैन अ 180 डिग्री मूवमेंट। फर्स्ट जनरेशन में जो है, फर्स्ट जनरेशन में गैंट्री 180 डिग्री रोटेट कर रही थी 6 टाइम, अगर उसे 6 स्लाइस एक्वायर्ड करनी है, बट इसमें क्या है, गैंट्री जो है 30 डिग्री ही रोटेट करेगी और 6 टाइम डाटा एक्वायर्ड करने के लिए। डिसएडवांटेजेस, सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर यूज्ड। इसमें जो है हमने सेकेंड जनरेशन की डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें हमने सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर यूज़ किया है, जो कि यूज़ डायनेमिक रेंज नहीं देते एक्सरे इंटेंसिटी की। इंक्रीज स्कैटर रेडिएशन, इसमें हमारी स्कैटर रेडिएशन भी बढ़ गई बिकॉज फैन बीम एंगल बढ़ गया। अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं। सेकेंड जनरेशन का ये डायग्राम है। इसमें क्या है, ये जो एंगल है फैन बीम, नैरो फैन बीम एंगल यूज़ किया है, इसमें हमने 10 डिग्री नैरो फैन बीम एंगल है, इसके एंगल है ये, और जो गैंट्री रोटेट करेगी 30 डिग्री रोटेट करेगी, और ये जो डिटेक्टर अरे हो गया, ये एक्सरे ट्यूब हो गई, एंड देन ये डिटेक्टर। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन की। फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के बाद अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। इट वॉज यूज रोटेटेड वाइड फैन बीम एंगल। इस फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन रोटेटेड ट्रांसलेटेड सिस्टम पे बेस्ड था, बस थर्ड जनरेशन में रोटेटेड सिस्टम यूज़ होगा और वाइड फैन बीम एंगल होगा। जो फैन बीम एंगल होगा ये बहुत ही वाइड होगा, और ये जो इसका एंगल है 60 डिग्री होगा। सेकेंड जनरेशन में हमने देखा था कि जो फैन बीम एंगल था नैरो फैन बीम एंगल था, जिसका एंगल था 10 डिग्री। रोटेटेड सिस्टम दैट इज एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर अरे बोथ रोटेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि एक्सरे ट्यूब भी रोटेट करेगी और डिटेक्टर अरे भी रोटेट करेगा साइमल्टेनियसली जब स्कैन होगा। एक्सरे बीम इज कॉलिमेटेड इनटू अ फैन बीम, फैन एंगल वाज अबाउट 60 डिग्री। मैंने जो फर्स्ट पॉइंट में आपको एक्सप्लेन किया, जो एक्सरे बीम है वो कॉलिमेटेड होगी और फैन बीम एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। बेटर एक्सरे कॉलिमेशन रिड्यूसेस स्कैटर रेडिएशन। एक्सरे कॉलिमेट होगा तो हमारा स्कैटर रेडिएशन जो है वो भी रिड्यूस होगा। इंक्रीज नंबर ऑफ डिटेक्टर, अबाउट 800 डिटेक्टर्स। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो हमने 2 डिटेक्टर्स यूज़ किए थे, 1 या 2 डिटेक्टर्स। सेकेंड जनरेशन में जो है हमने 30 डिटेक्टर्स देखे, 30 डिटेक्टर यूज़ हुए थे, बट इसमें नंबर ऑफ डिटेक्टर इंक्रीज हो गए, 800 डिटेक्टर्स यूज़ हुए। Both xenon and scintillation crystal were used because detector and the X-ray tube are in precise alignment to entire motion. इसमें जो डिटेक्टर यूज़ हो रहा है वो xenon and scintillation मटेरियल का यूज़ हो रहा है, और इसमें जो एक्सरे ट्यूब है
वो एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर जो है प्रिसाइसली अलाइन होंगे थ्रू द एंटायर मोशन। अब इसमें देख सकते हैं कि ये एक्सरे ट्यूब है और ये डिटेक्टर आ रही है, ये प्रिसाइसली अलाइन है, एक अपोजिट है थ्रू द एंटायर मोशन, और ये ऐसे ही कंटिन्यूसली रोटेट करेंगे जब स्कैन होगा। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। पेशेंट डोज लेस होगा। Xenon डिटेक्टर वॉज यूज्ड विच इज़ हाईली डायरेक्शनल एंड एफिशिएंटली रिजेक्ट स्कैटर रेडिएशन। जो Xenon डिटेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं इसमें ये क्या है, हाईली डायरेक्शनल होता है और एफिशिएंटली रिजेक्ट कर देता है स्कैटर रेडिएशन को। अगर स्कैटर रेडिएशन ये रिजेक्ट कर देगा तो हमारी जो इमेज है वो हमारा इमेज कंट्रास्ट बहुत ही बेटर होगा। अब हम देख लेते एडवांटेजेस में आता है थर्ड पॉइंट, स्कैन टाइम इज़ रिड्यूस। स्कैन टाइम रिड्यूस हो जाएगा अप्रॉक्स 5 सेकेंड। हमने देखा फर्स्ट जनरेशन में कम से कम 25 मिनट या 30 मिनट लग रहे थे, सेकेंड जनरेशन में 10 से 90 सेकेंड, बट वो रिड्यूस होकर थर्ड जनरेशन में 5 सेकेंड हो गया है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एक्सपेंसिव ड्यू टू द इंक्रीज यूजेस ऑफ नंबर ऑफ डिटेक्टर्स। ये एक्सपेंसिव होगा बिकॉज नंबर ऑफ डिटेक्टर इसमें इंक्रीज हुए हैं। कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेटरी, जो हमारी सर्किट होगी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वो बहुत और कॉम्प्लेक्स हो गई है और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। मोर स्कैटर रेडिएशन इंक्रीज हो गए बिकॉज जो प्राइमरी एंगल है वो इंक्रीज हो गया है। अपीयरेंस ऑफ रिंग आर्टिफैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो थर्ड जनरेशन में है हमारा डिसएडवांटेजेस है रिंग आर्टिफैक्ट। ये रिंग आर्टिफैक्ट इसमें प्रोड्यूस हुआ था। व्हाट इज रिंग आर्टिफैक्ट? अब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रिंग आर्टिफैक्ट होता क्या है। These artifacts are produced due to the large number of detector and it is never possible to have a large number of detector in perfect balance with each other during continuous rotation of source detectors assembly. इस ये आर्टिफैक्ट जो है प्रोड्यूस क्यों हुआ था? क्योंकि हमने जो लार्ज नंबर ऑफ डिटेक्टर्स यूज़ किए थे, और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि लार्ज नंबर ऑफ डिटेक्टर हम यूज़ करें और ये परफेक्टली बैलेंस हो और ये कंटिन्यूसली रोटेट करें और क्या कहते हैं कि कंटिन्यूसली रोटेट करते करते ये एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखे। ऐसे ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ये if one of the detector is out of the calibration, the detectors which give a consistently enormous reading at each angular motion, जो एक दो डिटेक्टर हैं ये आउट ऑफ कैलिब्रेशन हो जाती हैं और डिटेक्टर जो है इनॉर्मस रीडिंग देने लगती है एंगुलर प्रोजेक्शन से, अपने ईच एंगुलर प्रोजेक्शन से। तो क्या है कि फॉल्स रीडिंग देने लगती है जब ये आउट ऑफ कैलिब्रेशन हो जाती है। आउट ऑफ कैलिब्रेशन होने की वजह से मिस कैलिब्रेशन ही कह सकते हैं, मिस कैलिब्रेशन या फेलियर हो जाना एक या मोर डिटेक्टर का, इसीलिए ये रिंग आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस होता है थर्ड जनरेशन में। ये थर्ड जनरेशन में इसीलिए प्रोड्यूस हुए बिकॉज नंबर ऑफ डिटेक्टर्स ज़्यादा थे और कंटिन्यूसली मतलब ये थर्ड जनरेशन जो है रोटेटेड सिस्टम पे बेस्ड था। अब रिंग आर्टिफैक्ट हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये डिटेक्टर्स है, ये डिफेक्टेड डिटेक्टर है, मींस ये जो है ये आउट ऑफ कैलिब्रेशन हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है आउट ऑफ कैलिब्रेशन हो गया, तो ये अपनी फॉल्स रीडिंग दे रहा है, बल्कि सारे डिटेक्टर्स जो है बिल्कुल करेक्ट रीडिंग दे रहे हैं। तो ये था रिंग आर्टिफैक्ट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। बाय बाय।